राहु और मंगल का खतरनाक षडाष्टक योग, 4 राशि में भूचाल। नमस्कार मित्रों। 18 मई को राहु मीन राशि को अलविदा कहकर जब शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, उसी वक्त मंगल कर्क राशि में विराजमान होंगे। ये संयोग नहीं बल्कि एक क्रूर षडाष्टक योग बनेगा, जो इन 4 राशियों की किस्मत की दिशा बदल सकता है। राहु और मंगल दोनों ही उग्र स्वभाव के माने जाते हैं, और जब इनका आमना सामना षडाष्टक योग में होता है तो उसका असर सीधा सीधा जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। मित्रों, आपको बता दें, इस बार 4 राशियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। करियर में अचानक रुकावटें आएंगी और व्यापार में नुकसान की संभावना तेज हो जाएगी। इसके साथ ही राहु के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में भयंकर तूफान भी आने की संभावना है, जिससे इन्हें जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, अगर आप इन राशियों में से हैं तो वक्त आ गया है सजग और सतर्क होने का, क्योंकि ग्रहों का ये खेल अब आपकी परीक्षा लेने वाला है। आपको बता दें, करीब 18 महीनों के लंबे अंतराल के बाद राहु एक बार फिर अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 18 मई की शाम 5:08 पर राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के समय मंगल पहले से ही कर्क राशि में मौजूद रहेंगे और दोनों मिलकर एक खतरनाक षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष में जब दो ग्रह छठे और 8वें भाव में आमने सामने होते हैं, तब ये योग बनता है और इसका असर होता है बेहद अशुभ। मित्रों, आपको बता दें, 18 मई से 7 जून तक राहु और मंगल का यह शक्तिशाली योग कई राशियों की जिंदगी में उथल-पुथल ला सकता है। खासतौर पर 4 राशियों के लिए यह समय तनाव, असमंजस, रिश्तों में दूरी, सेहत में गिरावट और आर्थिक नुकसान लेकर आ सकता है। तो मित्रों, अगर आप इन राशियों में से एक हैं तो ये समय मांगता है पूरी सतर्कता और समझदारी, क्योंकि ग्रहों की चाल अब आसान नहीं रहने वाली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसी ही जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। 1. वृषभ राशि। राहु जब अपनी चाल बदलेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय कुछ सीख देने वाला साबित हो सकता है। जी हाँ मित्रों, कार्यक्षेत्र में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि राहु आपको शॉर्टकट्स अपनाने के लिए उकसा सकता है। जल्दीबाजी में काम करना या दूसरों पर जिम्मेदारी डालना भारी पड़ सकता है। छोटी छोटी गलतियां आपके प्रोफेशनल इमेज को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस दौरान आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। जिस काम को लोग मुश्किल समझेंगे, उसे आप अपने अंदाज में बड़ी आसानी से निपटा देंगे। अगर धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़े तो यही समय आपकी मेहनत को अलग पहचान दे सकता है। इसके अलावा पारिवारिक मोर्चे पर कुछ हल्की उलझनें बनी रह सकती हैं, लेकिन आपका व्यवहारिक रवैया माहौल को संभाल लेगा। इस समय आपको अपने फैसलों में पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। राहु भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिससे आप किसी गलत दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। खासकर नए निवेश, बड़े आर्थिक फैसले या किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। बॉस या सीनियर से अनबन की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है। वहीं जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें किसी साझेदारी या डील को लेकर सतर्क रहना चाहिए। इस गोचर का एक पॉजिटिव असर ये होगा कि आपकी छिपी हुई प्रतिभा बाहर आएगी। आप जिस क्षेत्र में लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वहां अब पहचान मिल सकती है, बशर्ते आप ईमानदारी और धैर्य से डटे रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी थकान या सिरदर्द जैसी परेशानियां रह सकती हैं, खासकर मानसिक तनाव के कारण। ऐसे में खुद को रिलैक्स करना और नींद पूरी लेना बेहद जरूरी होगा।
कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। अगर आप संयम से चलेंगे तो मुश्किल समय भी आपके पक्ष में पलट सकता है। दोस्त कर्क राशि। राहु जब 8वें भाव में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय कई रहस्यमय बदलाव लेकर आएगा। मित्रों, आपको बता दें, 8वां भाव जीवन के अनजाने पहलुओं, गहरे ट्रांसफॉर्मेशन और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। ऐसे में राहु की उपस्थिति कुछ चुनौतियों को जन्म दे सकती है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। खानपान की लापरवाही या अनजाने इन्फेक्शन आपके शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। किसी छोटी तकलीफ को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, इसलिए अनुभवी डॉक्टर से समय रहते सलाह लेना समझदारी होगी। पारिवारिक स्तर पर, खासतौर पर ससुराल पक्ष से जुड़ी जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं। आप वहां किसी जरूरी भूमिका में नजर आ सकते हैं जो आपकी सोच से हटकर हो, लेकिन निभानी पड़ेगी। राहु की चाल आपके मन को लुभा सकती है कि आप शेयर बाजार या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में हाथ आजमाएं, लेकिन यही वो समय है जब आपको ठहर कर सोचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। इस गोचर के समय आपकी मानसिक स्थिति भी कुछ हद तक अस्थिर हो सकती है। राहु भ्रम और अनिश्चितता का कारक है। ऐसे में आपके विचारों में उलझाव बढ़ सकता है। कभी जो चीज सही लगेगी, अगले ही पल उस पर शक होने लगेगा। इस मानसिक द्वंद्व से बचने के लिए मेडिटेशन, ध्यान या किसी आध्यात्मिक अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद रहेगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में भी आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। छोटी छोटी बातों पर टकराव से बचें और अपनी बात स्पष्ट लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से रखें। सिंगल लोग इस दौरान किसी रहस्यमयी या अलग सोच वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इस कनेक्शन में उतरने से पहले भली भांति सोचें। इस समय आपके भीतर रिसर्च, रहस्य, ज्योतिष या गूढ़ विषयों के प्रति रुचि बढ़ सकती है। अगर आप इन क्षेत्रों में कुछ सीखना या गहराई से समझना चाहते हैं तो राहु का यह गोचर आपको अंदर से उस दिशा में प्रेरित करेगा। कुल मिलाकर ये राहु का गोचर कर्क राशि वालों के लिए एक परख की घड़ी है, जहां संयम और सजगता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अंत में याद रखिए कि राहु जितना भ्रम पैदा करता है, उतनी ही गहराई से ज्ञान भी देता है, बशर्ते आप सतर्क, स्थिर और समझदार बने रहें। अगर आप संयम रखेंगे तो यह समय आपको भीतर से बदल सकता है और यही बदलाव भविष्य में आपको मजबूत बनाएगा। 3. वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए राहु का गोचर घर के अंदर की हलचल बढ़ा सकता है। 2025 में राहु जब चौथे भाव में प्रवेश करेगा तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा असंतुलन लेकर आ सकता है। चौथा भाव सुख, घर और मां से जुड़ा होता है और राहु की उपस्थिति यहां एक रहस्यमय हलचल पैदा कर सकती है। पारिवारिक माहौल में अचानक टकराव या गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। जिन बातों को लेकर पहले कभी बहस नहीं हुई थी, वे अब मुद्दा बन सकती हैं। इस समय आपको परिवार में शांति बनाए रखने के लिए खुद पहल करनी होगी। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं या कहीं ट्रांसफर की उम्मीद है, तो आपको नए स्थान से राहत और संतोष मिल सकता है। वहीं घर की सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों में निवेश करने का मन बनेगा, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया या संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय संभावनाओं से भरा हो सकता है। नए प्रोजेक्ट्स या अवसरों की शुरुआत हो सकती है, बस राहु के भ्रमजाल से बचकर निर्णय लें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सीने से संबंधित किसी परेशानी की संभावना रह सकती है, जैसे एलर्जी, जुकाम या हल्का संक्रमण। ऐसे में मौसम और खानपान दोनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी रहेगा। इस दौरान आपके भीतर स्थायित्व की कमी महसूस हो सकती है।
आप बहुत सी चीजों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी चीज पूरी तरह आपकी पकड़ में नहीं आएगी। ऐसे में ये समय आपको सिखा सकता है कि कौन सी प्राथमिकता जरूरी है और किस चीज को छोड़ देना ही बेहतर है। माँ या घर की बुजुर्ग महिला से आपका जुड़ाव गहरा होगा, लेकिन कभी-कभी उनकी सेहत या भावनात्मक स्थिति को लेकर चिंता भी बनी रह सकती है। इस समय उनकी देखभाल और भावनात्मक सपोर्ट आपके लिए एक शुभ कर्म बन सकता है। राहु की यह चाल आपको अपने पुराने फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए भी मजबूर कर सकती है। आप अचानक किसी पुराने अनुभव से जुड़ा पछतावा या सीख दोबारा महसूस कर सकते हैं, और यही आपके भविष्य को संवारने की दिशा बन सकती है। प्रोफेशनल फील्ड में यदि आप वर्क फ्रॉम होम या टेक्नोलॉजी बेस्ड काम से जुड़े हैं, तो यह राहु आपके लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन न करें, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है और भ्रम में लिए गए फैसले बाद में नुकसान दे सकते हैं। अंत में राहु का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए एक गहराई से गुजरने वाला अनुभव है, जो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके जीवन के नजरिए को बदल सकता है। अगर आपने इस समय को समझदारी, धैर्य और संयम के साथ संभाल लिया, तो ये वही समय होगा जो आपको भीतर से मजबूत और जीवन में अधिक स्थिर बना देगा। 4. सिंह राशि। 2025 में राहु जब आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों की गहराई को परखने का समय आ जाएगा। ये गोचर आपके जीवन में कुछ नई चुनौतियों और रहस्यमयी परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। इस समय आपके और आपके जीवन साथी के बीच अनबन या गलतफहमियों की संभावना रहेगी। छोटे छोटे मुद्दे बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं, इसलिए किसी भी बात को मन में रखने की बजाय खुलकर और सच्चाई से बात करें। पारदर्शिता ही रिश्तों में मजबूती लाएगी। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, तो यह समय निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचने का है, क्योंकि राहु भ्रम पैदा कर सकता है। व्यवसाय और साझेदारी से जुड़े मामलों में यह समय नए प्रयोग और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिए अनुकूल है। आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनके अनुभव और दृष्टिकोण आपके व्यापार को नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी नई डील या करार पर दस्तखत करने से पहले सभी पहलुओं की गहराई से जांच करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि राहु की चाल अक्सर चीजों को वैसा नहीं दिखाती जैसी वे असल में होती हैं। इस गोचर का एक और महत्वपूर्ण असर यह हो सकता है कि आपको अपने भीतर छिपे हुए अहंकार या आत्मसम्मान से जुड़ी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े। कई बार आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा या आपका सम्मान नहीं कर रहा, लेकिन यहीं पर राहु आपको भीतर से परखने आएगा। आपको यह सीखना होगा कि हर रिश्ता बराबरी और धैर्य की मांग करता है। जो जातक पहले से किसी व्यावसायिक साझेदारी में हैं, उनके लिए यह समय किसी बड़े निर्णय या बदलाव की ओर इशारा कर सकता है। आप चाहें तो नई पार्टनरशिप की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह राहु है, इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। किसी भी डील या साझेदारी से पहले पूरी पारदर्शिता जरूरी होगी, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इस समय आप अपने पब्लिक इमेज को लेकर भी थोड़ा संवेदनशील हो सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं, कैसी राय रखते हैं, ये बातें आपके मन पर असर डाल सकती हैं। लेकिन याद रखें, राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है और जरूरी नहीं कि हर बात वैसी हो जैसी दिख रही है। असली फोकस खुद पर रखें, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, मार्केटिंग या विदेश से जुड़े व्यवसाय में हैं, तो राहु आपको चौंकाने वाली सफलता भी दे सकता है, बशर्ते आप अपनी सूझबूझ बनाए रखें और अतिउत्साह में फैसले न लें। कुल मिलाकर यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण, रिश्तों में परिपक्वता
और व्यापारिक समझदारी का समय है। यदि आप संयम, ईमानदारी और खुले दिल से इस समय को जिएंगे, तो राहु की ये चुनौती आपके लिए एक बड़ी ताकत में बदल सकती है। अंत में यह राहु का गोचर सिंह राशि वालों को रिश्तों में गहराई, व्यापार में रणनीति और जीवन में धैर्य के पाठ सिखाने आया है। यदि आपने इस समय को सोच समझकर जिया, तो राहु आपको वहीं ले जाएगा जहां से लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। उठना। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।